Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BEF SEM 4th. Today we are going to continue with FA but second lesson Redemption of Preference Shares Part 1. इसमें हमारे पास क्या है, थियोरी एंड फॉर्मेट के मेन्यू में हमारे पास सब मतलब क्या है, वैराइटीज़ क्या क्या है हमारे पास। हम डेफिनेशंस देखेंगे इस वीडियो में, सिनेरियो देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या सिनेरियो ये लेसन में हम लोग पूरा कवर अप करने वाले, पार्टली पेड एंड फुल्ली पेड शेयर्स के ऊपर उनको कन्वर्ट करना, ठीक है। एंड हमारे पास नोट्स है, छोटे छोटे वेराइटीज़, टोटल 10 नोट्स है जिसमें हम लोग कुछ फॉर्मूलाज, बेसिक थिंग्स एंड हम लोग ऑर्डर ऑफ एंट्रीज देखेंगे कि कौन सी एंट्री हम लोग को पहले पास करनी है कौन सी बाद में, ठीक है। कंटिन्यू करने से पहले आपको वीडियोस हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स लोगों को भी रिकमेंड करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो हम लोग को यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. व्हाट इट स्टेट्स, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स shall after the commencement of this act issue any preference share which are irredeemable. जो हम लोग रिडीम नहीं कर सकते, जो इशू नहीं कर सकते, उसको क्या करना है, वो लोग को मतलब वो चीज करनी नहीं आफ्टर दिस। जब ये कंपनीज एक्ट 2013 का पास हुआ, कमेंसमेंट हो गया, उसके बाद नहीं करनी है। सेकंड था, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल issue preference shares which are liable to be redeemed within a period not exceeding 20 years from the date of their issue subject to such conditions as may be prescribed. So nothing, ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक बार, हम लोग को कोई भी लेसन हम पढ़े चाहे वो थियोरी हो या प्रैक्टिकल हो, उसका बेसिक थियोरी हम लोग को आना चाहिए, राइट। तो हम लोग वही ये लेसन स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक थियोरी पढ़ रहे हैं, आपको एटलीस्ट थोड़ा सा 1% एटलीस्ट कुछ हिंट मिलेगा इससे, ठीक है। अ कंपनी में इश्यू प्रेफरेंस शेयर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स। कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है कब, पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट टू द रिडेम्पशन ऑफ सच शेयर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन एन एनुअल बेसिस एट द ऑप्शन ऑफ सच प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, ठीक है। अब रिडेम्पशन का जो होता है, हमारा रिडेम्पशन होता है, उसका सिनेरियो क्या होता है। पहला सिनेरियो हो सकता है, नो सच शेयर शैल बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड और आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ सच रिडेम्पशन। सेकेंड क्या है, रिडेम्पशन ओनली इफ फुल्ली पेड, नो सच शेयर्स शैल बी रिडीम अनलेस दे आर फुल्ली पेड। उसको आप कैंसिल या मतलब कैंसिल नहीं, रिडम्पशन मतलब कैंसिलेशन, ठीक है। रिडीम कर रहे हो मतलब उसको कैंसिल कर रहे हो, कब तक कैंसिल नहीं कर सकते, जब तक वो हाफ पेड फुल्ली पेड नहीं होता तब तक। थर्ड है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR, when such share are proposed to be redeemed out of the profit of the company, there shall out of such profit transfer sum equal to the nominal amount. ये वाला पॉइंट आप याद रखना, क्या बोला हम लोग को, जो हमारा CRR होता है, हम लोग क्या आउट ऑफ प्रॉफिट करते हो, आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ट्रांसफर अ सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट फेस वैल्यू ऑफ द शेयर टू बी रिडीम्ड एट अ रिजर्व कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये मैं आपको जब हम सम सॉल्व करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा CRR का मेथड, ठीक है। मूविंग टू फोर्थ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इफ द प्रीमियम एनी पेएबल ऑन रिडम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर द शेयर्स आर रिडीम्ड। कब होना चाहिए, बिफोर द शेयर्स आर रिडीम्ड, ठीक है। कैंसिल होने से पहले उसका प्रीमियम वगैरह सब देख लेना चाहिए। फुल्ली पेड बोनस शेयर आउट ऑफ CRR. The CRR account may be applied by the company in paying up unissued share of the company to be issued to members of the company as fully paid bonus share, ठीक है। पार्टली पेड का क्या होता है, एंट्रीज फॉर कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर्स शुड बी मेड फर्स्ट बिफोर
Any other entry as the proceed of redemption can't start unless all the shares are made fully paid. जब तक आप पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आपका शेयर्स क्या होगा, रिडम नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा. सेकेंड है, इफ एन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम शोज only partly paid preference share, assume that the company first make a call in order to make such share fully paid and then proceed to redeem them. मतलब अगर आपने हाफ पे किया, मतलब बाई चांस हम एज्यूम करते, एक्चुअली में पूरा सिनेरियो क्या है, मेरी एक खुद की कंपनी है, ठीक है, अब उसमें मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए. मैं इशू कब करूंगी? पहली बात, या तो जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तब मैं इशू करूंगी, मेरे को मार्केट में पैसे देने हैं तब मैं इशू करूंगी, राइट. अब जैसे रिडम्पशन कैंसिल करे हम लोग, अब वो लोग का जो पहले वाले शेयर्स है उसको कैंसिल करने से पहले वो लोग ने पूरा अमाउंट पे किया है कि नहीं किया, वो मेरे को देखना पड़ेगा. अब यहाँ पे बोला लोग ने पार्टली पे किया, मीन्स हाफ पे किया या जो भी किया है, ठीक है. 10 रुपीज का था, वो लोग ने 8 रुपीज पर शेयर पे किया, तो 2 रुपए जो बचा उसके लिए मैं पहले क्या अज्यूम करूंगी कि मैंने उनको कॉल किया, उनसे 2 रुपए मांगे एंड देन फिर बाद में रिडेम्पशन पे जाऊंगी. थर्ड क्या बोला है, if an examination problem shows both fully paid as well as partly paid share, assume that the company redeems only the fully paid preference share. State the assumption you made by way of note. आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी आप assumption बनाओगे उसको आपको एक नोट में लिख के दिखाना पड़ेगा. If the examination problem show only fully paid preference share but with a call in arrears on share, redeem only fully paid shares. Whether shares with call in arrears are forfeited or not will depend on the question. अब एक नोट दिया हुआ है, premium on redemption of preference share is to be provided only out of divisible profit. divisible profit, हम लोग जो भी प्रीमियम होता है वो कहाँ से होता है, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. अब मेरे पास यहाँ पे टोटल 10 नोट्स है. अब एक एक नोट देखेंगे और ये नथिंग बट फॉर्मूला है. रिडम्पशन, रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, वो लोग हम लोग को हमारे शेयर्स वापस रीपे करे या हम उनको रीपे करे, वो हमको पैसे दे, ठीक है. नेक्स्ट है नोट 2, टाइप ऑफ शेयर. कौन से शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेबेंचर भी होता है. डेबेंचर इक्विटी का 100 होता है फेस वैल्यू, प्रेफरेंस का इक्विटी का 10 होता है फेस वैल्यू, प्रेफरेंस का 100 होता है, डेबेंचर्स का भी 100 ही होता है यूजुअली. नेक्स्ट वी हैव नोट 3, यहाँ पे क्या, इशू टू सेल ऑफ शेयर्स एट 2 है, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. एट पार, अगर मैं एट पार पे सेल करती हूँ तो मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है. एट प्रीमियम पे मेरे को प्रॉफिट होता है, एट डिस्काउंट पे मुझे लॉस होता है बिकॉज मेरा मार्केट वैल्यू कम रहता है. नोट नंबर 4, रीपेमेंट ऑफ शेयर्स. रीपेमेंट ऑफ शेयर्स के टाइम पे भी सेम, मेरा फेस वैल्यू सेम रहता है बट मेरा मार्केट वैल्यू क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, मार्केट में उसका प्राइस ऊपर नीचे होता है. अगर वो डिस्काउंट पे था, मतलब मेरे से मैंने उन लोग को डिस्काउंट दिया है तो मैं कम पैसे चार्ज करूँ, राइट, तो मेरा लॉस है. अगर प्रीमियम पे कर रही हूँ, प्रीमियम खरीदो बोलते तो प्रीमियम इन सेंस आप पैसे ही देते हो ना एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा पैसे मैंने दिए तो इसके मेरे को प्रॉफिट हुआ है, मेरे को मिले उसका एक्स्ट्रा पैसे मुझे मिले इसके प्रॉफिट. और फेस वैल्यू अगर एट पार होते तो दोनों सेम, तो नो प्रॉफिट नो लॉस. नोट नंबर 5, वैल्यू ऑफ शेयर्स, मैंने आपको बताया था जैसे. नोट नंबर 6, ये हमारा इम्पोर्टेंट नोट है, ऑर्डर ऑफ एंट्रीज. अब इसमें कौन से ऑर्डर ऑफ एंट्रीज होते हैं, हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बिहाफ पे सॉल्व करेंगे. पहला हम लोग को देखने का कि कोई असेट का सेल हुआ है कि नहीं हुआ है. नेक्स्ट देखने का है कन्वर्ट पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स. अगर पार्टली पेड है तो मुझे कॉल इन कैरियर्स करके कॉल करके उनको फुल्ली पेड करना पड़ेगा. नेक्स्ट है फ्रेश इश्यू मैंने किया है कि नहीं किया है. फ्रेश इश्यू किया है तो CRR क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है. हुआ है तो रिडम्पशन ड्यू हुआ है, मीन्स लोग पैसे ड्यू हुए कि नहीं हुए. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो है, फिर उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है. पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड बोनस ड्यू डिक्लेयर. क्वेश्चन अगर आप जब सॉल्व करोगे आपको समझ में आएगा इसके एंट्रीज क्या है, हम लोग डायरेक्टली उधर ही देखेंगे. यहाँ पे हमारे पास है नोट नंबर 8, ये 3 फॉर्मूला मेन है, 7, 8 एंड 9 3 फॉर्मूला मेन है. फर्स्ट है, ये तीनों की वजह से हमारे पास सम सॉल्व होगा. फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल्स टू प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट.
सेकेंड है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस डिविजिबल प्रॉफिट डीपी। 9th one है प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू इक्वल्स टू एफवी दैट इज योर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव्ड। अब हम लोग को यहाँ पे दिया डिविजिबल नॉन डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग को क्या सब हमारे पूरे थ्योरी में हमारे पास ये 3 चीज फॉर्मूला और ये ऑर्डर ऑफ एंट्रीज क्या है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट थे। फेस वैल्यू था हमारे पास, ठीक है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, आपको वो समझने का था। हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा बहुत सिनेरियो देख लिया कि कब कब कैसे कैसे हम लोग का एंट्रीज आएंगे रिडम्पशन के, ठीक है। सो विथ हियर वी आर ओवर विद द थ्योरी। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.